हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और हाँ, पोहे की रेसिपी मैं इसलिए भी शेयर नहीं कर पाई आपके साथ क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। गुड़िया फोन में अपनी पेपर है उसके, तो उसके एग्जाम चले, वो अपना एग्जाम ले रही थी। सुबह 9 बजे उसका पेपर शुरू हो जाता है और 10:30 बजे तक करना होता है। और बस मैं अब आप लोगों को किचन में लेके चलती हूँ। किचन में मुझे थोड़ी क्लीनिंग करनी है, ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि नीचे नीचे का मेरा ज्यादा फैला हुआ है, तो वही मुझे क्लीन करना है और सामान सेट करके रखना है। सामान ज्यादा फैल जाता है ना, बस लाके और रखते जाओ तो सामान ज्यादा इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, फिर उसे सेट करना पड़ता है। तो दोबारा सेट करूंगी सारे सामान को, और जो डब्बा मेरा खाली होगा उसे सामान उसमें शिफ्ट कर दूंगी, जो भी मुझे डालना होगा। जैसे बड़े डब्बे में आती ना चीनी वगैरह और कुछ चीज हो गई, जैसे चीनी है, चावल है, ये सब बड़े डब्बे में आते हैं। तो बड़ा डब्बा मेरे पास कोई है नहीं खाली इस टाइम पे, तो मैं देखती हूँ कैसे मैनेज करूंगी। और गुड़िया अपने ट्यूशन का काम कर रही है यहाँ पे। तो इसके पेपर चले हुए हैं, दोनों बच्चों के पेपर चले हुए हैं, तो दोनों अपना काम कर रहे हैं। चलिए फिर किचन में चलते हैं, मैं अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो गाइस, मेरे पास ये वाली टोकरी रखी थी जो ये भाग में आई थी, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई। तो इसमें मैं सोच रही हूँ अपना सामान सेट करके रख लूँ क्योंकि ये ना अच्छी लगती है और कलर भी इसका अच्छा है, तो मैं इसे यूज में ले लूंगी। और जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होगा तो मैं इसे शिफ्ट करके एक साइड में रख दूंगी, तो जगह भी कम घेरेगा। तो मुझे लगता है मैं इसमें एक बार डाल के देखती हूँ आएगा या नहीं आएगा, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो चलिए फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना ये जो फ्रिज में रखना था, मुझे ये बाहर निकली हुई थी, जो भी फ्रिज में सामान रखती हूँ मैं, तो वो फ्रिज में रख दूंगी, यहाँ से खाली कर दूंगी। तो बस अब मुझे नीचे से संभालना है। आपको दिख रहा होगा मेरा घर कितना बिखरा हुआ है। घर नहीं, सॉरी, किचन है, वो भी नीचे वाली स्लिप मैंने साफ नहीं की थी, ये सिर्फ नीचे ही ऐसे दिखता है फैला हुआ सा। मैं कितना भी सेट कर लूँ इसे, ये फिर भी फैला हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि सामने रखती हूँ सामान, और किचन का जरूरी सामान है, उसे रखूँ भी कहाँ, तो रखना भी जरूरी है। तो बस ये टोकरी है मेरी 3 रैक वाली, तो इसे मैं खाली कर लूंगी। ये बहुत ज्यादा मैसी हो रही थी, और पूरा खाली करके इसे अच्छे से साफ कर दूंगी कपड़े से। तो इसे भी आज मैं साफ करके, और जब इसमें सामान नहीं भरती मैं इसमें, वैसे धीरे धीरे इसमें सामान जमा हो गया था, वो सब मैंने निकाल दिया। इसमें मैं आलू प्याज रखती हूँ, तो आलू प्याज की टोकरी रखूंगी बस मैं इसे, और इसमें फालतू सामान कुछ नहीं रखूंगी। तो मैं पटरी पे बैठ के आराम से करूंगी क्योंकि ज्यादा देर का काम था मेरा, तो इतनी देर बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने पटरी मंगा ली थी। और बैठ के आराम से मैंने अच्छे से क्लीन किया इसको, टोकरी को। और इसमें आलू प्याज मैं डाल दूंगी, खाली कर दी थी मैंने ये बिल्कुल, और आलू प्याज इसमें रख दिया। और ये वाली जो मेरा खराब होने वाली चीजें होती है, सूजी है और कोई भी चीज ऐसी खराब होने वाली होती है ना, तो उसमें मैं क्लिप लगा के रख देती हूँ। और ऊपर वाले रैक में मैंने आलू रख दिए। तो बस इसमें अब ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करूंगी, मैं अपने आलू प्याज और लहसुन की टोकरी से रखूंगी। और ये वाला डब्बा मैंने खाली कर लिया, इसमें मैं चावल भर दूंगी। थैली भरी हुई रखी है तो अच्छी नहीं लगती सामने रखी हुई, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं इसमें चावल भर दूं। पहले तो मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, फिर मैंने सोचा नहीं, चीनी तो मेरी ज्यादा लग जाती है, तो चीनी मेरी जल्दी खत्म हो जाएगी, चावल मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें चावल पलट के रख दिए। तो बस सामान सारा यहाँ से हटा लूंगी, और फिर बाद में अच्छे से सेट करूंगी, और झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ से पोछा लगाऊंगी, फिर सामान अच्छे से सेट कर दूंगी यहाँ पे। और मैंने उस टोकरी में भी सामान डाल दिया, जो वो दिख नहीं रही, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उसमें सारा सामान सेट कर दिया, और अच्छे से मेरा सामान उसमें शिफ्ट भी हो गया। और स्टील के डब्बे में भी मेरे चावल रखे हैं, वो गांव से लेके आई थी माँ, तो वो वाले चावल रखे हैं, तो उसे भी मैंने साफ कर दिया। और इस डब्बे में भी मेरा बचा हुआ ही सामान होता है, मैगी होती है बच्चों की, और भी सामान होता है जो भी बचता है, थोड़ी सी दालें होती है पैकेट की, तो मैं पैकेट में ऐसे डब्बे में रख देती हूँ। और मैंने बस ये टोकरी भर के और इसमें माइक्रोवेव पे साइड में रख दी, तो वो भी पूरी फिल हो गई थी मेरी, पर खाली हो गया सामान, और अच्छे से सेट किया हुआ भी लग रहा था।
तो मैंने सारा अच्छे से सेट करके रख दिया। अब पूरे में झाड़ू लगा लूंगी। तो मैंने सारे में झाड़ू लगा के किचन में और फिर कूड़ा एक साथ इकट्ठा करके, और किचन का कूड़ा था ये, मेरा गंदा कूड़ा नहीं था, तो सारी पन्नी वगैरह मैंने सारी डस्टबिन में डाल दी। और कूड़ा भी बहुत ज्यादा निकल जाता है जिस दिन हम सफाई कुछ भी करते हैं ना, तो जो आलतू फालतू थैली पन्नी जो भी इकट्ठी होती है वो सब निकालनी होती है। तो बस मैंने सारे में पोछा लगा दिया। पोछा लगाओ या धुलाई करो, अपना जो भी काम होता है अच्छे से सफाई से करे तो अच्छा लगता है, और अच्छे से क्लीन होके तो और अच्छी लगती है। किचन भी मेरी अच्छे से साफ हो गई तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस मैंने फ्रिज पे जो भी सामान रखा था वो हटा दिया, क्योंकि फ्रिज पे कुछ भी सामान रखा हुआ अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए। और मैंने सर्फ का कपड़ा लिया है जो मैंने इस पे कवर पे फ्रिज के और अच्छे से लगा दिया। फ्रिज का कवर ऐसा है मेरा रेक्सिन जैसा, तो मैं कम धोती हूँ इसे। प्लास्टिक मिक्स सा कुछ होता है ना, वो अच्छे से साफ हो जाता है। और गुड्डू गुड़िया को फिर मैंने दिया नाश्ता, क्योंकि इन्होंने खाया नहीं था। इनकी क्लास चल रही थी, गुड्डू की क्लास थी और गुड़िया अपना पेपर दिया था इसने, तो मैंने इसको अभी बाद में दिया, मतलब दोनों बच्चों को खाना। इन्होंने खाया नहीं था, तो मैंने खाने में पोहा बनाया था, जो मैंने सुबह आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, कर नहीं पाई मैं, आपको बताया मैंने। और मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, तो मैं सुबह का नाश्ता है ये हमारा, तो सुबह नाश्ते में फिर मैंने भी बच्चों के साथ ही नाश्ता किया था कि सब इकट्ठे कर लेंगे। तो मैं भी झाड़ू पोछा करके और फिर अपना नाश्ता मैंने भी बनाया था, तो चाय मैंने अभी बनाई है कि मैं भी इनके साथ बैठ के खा लूंगी। तो बस नाश्ता तो लेट ही होता है, क्योंकि लेट उठते हैं ना, तो 11 बज गए थे मुझे नाश्ता करने में। पहले मैंने पूरा काम फिनिश किया अपना, और फिर अपने लिए चाय बनाई कि आराम से नाश्ता करूंगी मैं भी बच्चों के साथ बैठ के। तो बस मैं अपनी चाय अंदर ले गई थी। तो अभी शाम के टाइम से मैंने क्लीनिंग शुरू की थी। आज सुबह अपना वीडियो स्टार्ट नहीं किया था, सुबह किया था फिर मैंने बीच में रोक दिया था, उसके बाद टाइम ही नहीं लगा बनाने का। तो अभी मैंने क्लीनिंग की है। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं टाइम नहीं देखती, शाम हो या रात हो या सुबह हो, तो मैं अपने क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अब मैं पीऊंगी पानी, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो और गर्मी भी आ गई ना, अब तो पानी अच्छा लगता है। और टेस्टी तो सर्दियों में लगता है, जब सर्दी की जो प्यास होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में तो बार बार में प्यास लगती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता पानी का। और काम करके तो मुझे जरूर प्यास लगती है, तो मैं बैठ के थोड़ी देर आराम से पहले पानी पीती हूँ। और अभी मेरा किचन का काम खत्म हो गया, और शाम की झाड़ू लगानी है और चाय बनाऊंगी। और खाने में देखती हूँ क्या बनाना, आज बंद गोभी रखी है, शायद मैं वो बना लूं। और अब आए गुड्डू के बड़े पापा, तो मैं उनके लिए चाय बना के दूंगी। दूसरे वाले रूम में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं माँ के साथ, और गुड्डू के दादा बैठे हैं, तो सभी इकट्ठे बैठे हैं, तो उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। इतने ध्यान से मैं कैमरे की तरफ देख रही थी, स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो वही चेक कर रही थी मैं। तो बस 2-3 बर्तन है जो मुझे धोने हैं, क्योंकि दोपहर में राखी दीदी आई थी तो उनके लिए चाय बनाई थी, बस वही 2-4 बर्तन थे मेरे, तो मैंने फिर धोए नहीं। तो अभी धो रही हूँ और फिर चाय चढ़ाऊंगी। कहीं जाना था इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 ही बर्तन है, शाम को धो लूंगी। तो बस अब बर्तन धो के और फिर मैं चाय चढ़ाऊंगी सबके लिए। तो बस अब मैं चाय चढ़ाऊंगी और मैं साथ के साथ दूध भी गर्म रखूंगी, क्योंकि आज मैंने दिन में दूध गर्म नहीं किया था। मैं सुबह दूध मंगाती हूँ, तो सुबह नाश्ता बनाने के बाद दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब तक किचन साफ करती हूँ तो धीमी धीमी आंच में मेरा दूध गर्म हो जाता है। गैस सिम करके रख देती हूँ मैं दूध गर्म होने के लिए। और आज नहीं रखा तो फिर मैं अभी गर्म करूंगी, क्योंकि फिर सुबह इसलिए गर्म कर लेती हूँ, फिर फ्रिज में रख देती हूँ ना दूध, तो
मलाई अच्छी आ जाती है रात तक। और फिर मैं मलाई निकाल के और उसका घी निकाल लेती हूँ। मलाई बच्चे खाते नहीं है, तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ क्यों मैं अपना मलाई वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं अपना घी निकाल लूँ तो काम भी आ जाएगा। और थोड़ा बहुत घी इकट्ठा करते करते भी मेरी एक पाव की डोली होगी, तो एक पाव घी मेरा आराम से 2 बार की मलाई में निकल गया। बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना घी निकालती हूँ, थोड़ी सी मलाई का ही निकाल लेती हूँ। मतलब एक छोटा डोंगा है मेरे पास, वो भरता है तो तभी निकाल लेती हूँ। और चाय मेरी निकल गई ही। चाय मेरी जरूर थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती है, क्योंकि ध्यान रखती हूँ तो ठीक है। अगर ध्यान जरा सा भी इधर उधर होता है ना तो फिर और काम में लग जाती हूँ और कभी कभी मेरी चाय निकल जाती है। बस मैंने जो चाय निकली थी वो साफ कर दी और अच्छे से मैंने डस्टर धो दिया। अब मैं चाय अपने अंदर ले जाऊंगी, अंदर बैठ के पीऊंगी आराम से। और बच्चे टीवी देख रहे हैं, इनका ट्यूशन का काम हो गया, थोड़ी देर में इनको ट्यूशन जाना है। बस थोड़ी देर बैठूंगी, टीवी देखूंगी। और हाँ, इमरान भाई पूछ रहे थे कि सिर्फ आप स्टील के कप में चाय पीते हो। तो इमरान भाई, जब दिल्ली में ठंड होती है ना तो गर्म चाय ज्यादा देर तक स्टील के बर्तन में ही रहती है, इसलिए मैं स्टील के कप लेके आई थी, क्योंकि मुझे गर्म चाय पसंद है। और इससे ये भी फायदा है, स्टील के कप जल्दी से टूटते नहीं है। और वैसे मैंने सेट ला रखा है, वो मैं तभी यूज करती हूँ जब मुझे जरूरत होती है, कोई आता है तो बस अब मैं कपड़े संभालूंगी। बेड पे कपड़े बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।